जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी की अपार मेहर हम सब पर है। और आज जब अंकल का फोन आया कि आप सत्संग शेयर करेंगे आज, तो कुछ ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग गुरु जी ने दी है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सब पर हैं, हर समय हर क्षण गुरु जी सबके साथ हैं। अभी जो शब्द अंकल ने चलाए थे पहले, सबना दा माँ प्यो आप है। संगत जी, honestly speaking, I haven't seen my father, और एक कसक सी थी जिंदगी में। लेकिन जब गुरु जी की शरण में, गुरु जी ने अपनी शरण में लिया, तो उस दिन से शायद आज तक ये है कि आई ट्रीट हिम एज माई फादर, माई फ्रेंड, एवरीथिंग। और आज जब ये शब्द चला, सबना दा माँ प्यो आप हैं, तो वाकई लगा कि गुरु जी शायद आज आप ही का हुक्म है जो मैं संगत करूं, सत्संग अपना शेयर करूं संगत के साथ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जब शुरू हुई, ये तो गुरु जी को पता है कब से उन्होंने जोड़ा है हमें अपने साथ, या कब से हम उनकी शरण में हैं। पर हाँ, जो मुझे अपने होशो हवास में याद है, 2009 में पहली बार गुरु जी का एक सत्संग अटेंड किया। मेरे इन-लॉज, मेरी आंटी के घर के साथ का जो नेक्स्ट डोर नेबर थे, उनके यहाँ सत्संग था, रवि ग्रोवर अंकल। तो उन्होंने सत्संग पे बुलाया। दे यार, वो हमारे एक फैमिली का जैसे एक हिस्सा है। कोई भी उनकी फैमिली में कोई भी कारज हो, कुछ भी हो, वी आर देयर, दे आर अविदास। तो उन्होंने जब हमें एक इनविटेशन दिया, उससे पहले भी शालिनी आंटी, मेरी आंटी को सबको कहा करते थे गुरुजी के पास आना, गुरुजी की बात होती तो हम लोग कहते थे। शालिनी आंटी का पेट नेम बेबी था। बेबी पागल हो गई है क्या, गुरुओं के चक्रों में पड़ी हुई है। एनीवेज, शायद गुरु जी की कॉलिंग थी, तो उन्होंने सत्संग पे हमें बुलाया कि हमारे गुरु जी का सत्संग है। तो हम एज यूजुअल, मैं गुड़गांव शिफ्ट कर चुका था तब तक। तो हम लोग, मैं, मेरी आंटी और मेरे मदर, हम लोग उस सत्संग पे गए उनके। और ये सोच के गए, सैटरडे का दिन था, चलो जाएंगे, थोड़ी देर उनकी पूजा है, सत्संग है, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वहां से शायद डिनर पे जाएंगे। हम लोग वहां गए, लाइव शब्द चल रहे थे, और पहला शब्द जो जाते ही वहां सुना, गुरु मेरी पूजा। आई डोंट नो, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। और उधर से गुरु जी का स्वरूप देखा, जैसे कहते हैं ना कि हिज ऑरा वाज सच कि उन्होंने अपनी तरफ एक अट्रैक्ट किया। और हम सोच के गए थे आधा घंटा थोड़ी देर बैठेंगे, निकल जाएंगे, और मेरी आंटी मेरी तरफ देखे। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत गुस्से वाला था। तो आंटी को लगा अभी है, कोई बात बोलेंगे, चलते हैं। बट मैं उनको शायद इशारा करता रहा, नहीं रुको, बैठेंगे बैठेंगे, अभी बैठते हैं। चाय प्रसाद दिया, तो हमने कहा 7:30 बजे शाम को चाय प्रसाद, चाय पिला रहे हैं। कह रहे नहीं, ये प्रसाद है गुरु जी का। चाय प्रसाद पिया, शब्द खत्म हुए, उसके बाद सत्संग शुरू हुए। तो पहला सत्संग किया इंदर शर्मा अंकल ने। उनका थोड़ा सा मुझे मालूम ऐसे था क्योंकि उनके जो एक पार्टनर थे, ही वॉज माई सीए। तो आई न्यू इट कि उनको एक स्टेज के ऊपर सिलेक्ट सिटी मॉल जब उन्होंने बनाया था, तो उनको थोड़ी ऐसे हेसल्स हुई थी। और उसके बाद आईसीआईसी बैंक एंड ऑल दोस थिंग्स, आई वाज लिटिल अवेयर ऑफ दैट। दूसरा सत्संग नारंग अंकल ने किया, उसके बाद नीरू आंटी ने किया। सो इट वाज सो मिसमराइजिंग, और ऐसा एक अट्रैक्शन थी कि उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
उसके बाद लंगर किया और हम आए तो मेरी आंटी मुझे कहती कि आप, मैं कह यार आई डोंट नो कि क्या कशिश थी। और जब आने लगे तो उन्होंने एक हमें बड़ा स्वरूप दिया गुरुजी का, और छोटे 3 स्वरूप दिए जो कि हम पॉकेट में टांग सकते थे। तो हम लेके आ गए, वापस आए, घर आ गए। सुबह उठ के मैंने वो स्वरूप जो है, अपना मंदिर था छोटा, उसमें छोटे वाले स्वरूप रख दिए और बड़ा वाला स्वरूप अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पे जहां हमारी एक लॉबी थी तो उसमें रख दिया। एक पर्टिकुलर जगह शायद ऐसी बनी हुई थी, वी हैड थॉट की टीवी लगाएंगे, तो हमने लगाया नहीं कभी, तो वहां रख दिया। मेरे बेटे का कमरा ऊपर सेकंड फ्लोर पे था, बिटिया का उसी फ्लोर पे था, हम लोग नीचे थे। तो बच्चे आते देखते उनको, 2 एक दिन ऐसे चलता रहा। तो 2 दिन बाद मेरी आंटी बोलती हैं कि देखो, आप माता को मानते हो, आप मानते हैं तो बेअदबी क्या करनी है, तो आप हम इसको हटा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जैसा है। सो वो स्वरूप जो ऊपर पड़ा था वो उन्होंने फोल्ड करके घर में कहीं रख दिया, और जो छोटे वाले थे वो भी कहीं रखे गए। ये 2009 की बात है। थिंग्स वेंट ऑन। शायद गुरु जी ने अपनी शरण में ले लिया था, या ही न्यू इट कि अब ये टाइम है कि जो इनसे नहीं हो पाएगा, सो ही वांटेड अस टू बी विद हिम। 2010 आ गया एंड आंटी को फिर किसी ने कहा कि हमारे यहाँ सुखमनी साहब का पाठ है, आप आओ। और वो गए वहां। तो जब आके मुझे रात को कहते हैं शाम को कि आपको पता है वो रवि वाले जो गुरुजी है ना, नानू वाले गुरुजी, वो उन्हीं का था वहां। और हमने लंच पे जाना था अपनी फ्रेंड के साथ वहां से, लेकिन हम गए नहीं और हम वहीं रहे। सो बेसिकली इट वाज अ गुरुजीज कॉलिंग, इट वाज हिज टाइमिंग। वो नहीं चाहते थे हम कहीं और डेविएट हों। उस दौरान मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रहा था उदयपुर, और हमारा एक कार एक्सीडेंट हुआ। वो शायद पहली जिंदगी जो गुरुजी ने हमें बख्शी। इट वाज सच ए मेजर एक्सीडेंट कि कार सी की शेप में हो जाए, आगे गाय आ गई, एक साइड पे खाई जैसे और एक साइड पे कोई 2.5 से 3 फुट ऊंची कर्व, जिसके ऊपर हम जा नहीं सकते। गाड़ी हमारी बिल्कुल आगे से बुरा हाल, लेकिन एक स्क्रैच ना मुझे, ना आंटी को, ना मेरे बेटे को। और इट वाज समथिंग लाइक दैट कि ये हुआ क्या, बिफोर वी कुड थिंक और समथिंग, लोग इकट्ठे हो गए। पीछे से एक ढाबा सा था, वहां से एक बंदा आया। वो कहता जी कोई नहीं कोई नहीं, ये गाय से टक्कर हुई थी हमारी गाड़ी की। तो कहते जी ये कोई स्ट्रे काऊ है, ये लावारिस सी है, कोई बात नहीं, आप जाइए आप जाइए, आप यहाँ मत रुको, आपको ये धूर बनाएंगे और घेरेंगे, पैसे खींचेंगे, तो आप निकलिए। उधर से दूसरी साइड से एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी, तो उन्होंने हमें देखा है, नहीं नहीं रुको रुको, हम अभी दूसरी पुलिस भेजते हैं, उधर की भेजते हैं करके वो निकल गए। हम लोग निकले, हाथ मुंह धोया। अब गाड़ी स्टार्ट, लगता था बुरी हाल है, विंडस्क्रीन टूटी हुई। बेटा मेरा नाराज हो रहा, अभी उसको नई गाड़ी लेके दी थी कि मैं होंडा पे केस कर दूंगा, एयर बैग नहीं खुले, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो बच्चे बोल सकते हैं। तब भी हमें समझ नहीं कि ये तो शुक्र है महाराज का, उसकी करनी है। पता नहीं क्या दिमाग में गुरुजी ने डाला, गाड़ी का सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिक गाड़ी थी। 40 किलोमीटर दूर तक, क्योंकि जिस जगह हमारा एक्सीडेंट हुआ हम लोग हेल्प के लिए कॉल कर रहे थे, एक तरफ 2.5 घंटे दूर थी होंडा की हेल्प, दूसरी तरफ फिर 2 घंटे, 2.25 घंटे। सेल्फ मारा, गाड़ी 20 की स्पीड पे 40 किलोमीटर चला के ले गए आगे। रास्ते में वहां छोड़ी गाड़ी, वहां से कैब की, बेटे को छोड़ा, क्योंकि दैट वाज अ टाइम ये अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर रहा था होटल मैनेजमेंट में। सो वी लेफ्ट हिम देयर। मतलब दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हेन गुरुजी गेव अस अ लाइफ, कि इतना सब कुछ होने के बाद एक स्क्रैच नहीं, कार का मेजर एक्सीडेंट और मेजर लॉस, कोई नहीं। दिस वाज द फर्स्ट लाइफ विच गुरुजी गेव अस। 6 महीने के बाद, साल के बाद, आई वुड से 1 ईयर लेटर, 2010 के अंदर फिर जब गुरुजी ने अपने पास बुलाया, पहली बारी गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। और जैसे हम सब कहते हैं, और
गुरुजी का कहना है कि टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी है। हम लोग घर से निकले मंदिर जाने को, बड़े मंदिर, संगत जी टी पॉइंट से हम आगे निकल गए, हमें मंदिर दिखाई नहीं, लेफ्ट साइड पे ना कोई एरो, तकरीबन कुछ 4-5 किलोमीटर आगे चले गए। तो फोन किया आंटी ने अपने एक फ्रेंड को, अपने ब्रदर को, क्योंकि वो हो चुका था, उस जा चुका था गुरुजी के पास। तो कहा, वो कहते ले वो तो यही है नजदीक में, तुम जाओगे तुम्हें कोई भी गाड़ी लिख जाएगी पीछे गुरुजी लिखा हुआ। पर बिलीव मी, हमें कोई गाड़ी नहीं दिखी। हम वापस आए लौट के, जहाँ अब गुरुजी पब्लिक स्कूल है उसके सामने एक सावन पब्लिक स्कूल हुआ करता था, वो वापसी में हमें दिख गया। वापस आए तो टी पॉइंट पे हमें दिख गया जो है शिव मंदिर लिखा होता था उस टाइम पे। महाराज का मंदिर मिला, गए, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं, यू आर लुकिंग फॉर सम सोलेस इन लाइफ, कि ऐसी भी प्योर कोई जगह होती है। दैट वाज अ मंडे। संगत जी, मेरा कनेक्शन शायद गुरुजी से तब हो चुका था, बिकॉज मेरा बेटा साईं बाबा मंदिर जाता था, रोज जाना उसने स्कूल से आके, और मैंने भी जाना शुरू किया। और मैं जाके बाबा के यहाँ एक ही चीज कहता था, मैं कहा, बाबा मेरे में गुस्सा बहुत था, तो गुस्सा, निंदा और गाली गलौज ये मेरे में खत्म करो, मेरे को पेशेंस दो, और मुझे गुरु चाहिए। कि मेरे गुरु है का कुछ नहीं होगा, गुरु के बिना उद्धार नहीं हो सकता। वो कहते हैं गुरु मिले तो बंधन छूटे वाली बात है। सो आई ऑलवेज यूज टू प्रे देयर। और शायद यही रास्ता था, शायद गुरु जी ने दिखाना था। जब हम गुरु जी के पास गए, मेरा कनेक्शन शायद बहुत जल्दी हो गया गुरु जी से। आई गॉट कनेक्टेड एंड आई टुक हिम एज एवरीथिंग हु वाज गोइंग टू गाइड मी। उससे पहले संगत जी, मैं 35 साल से वैष्णो देवी जाया करता था, हर साल जाना। उसके बाद ये था साल में 2 बारी 4 बारी, बल्कि आखिर के 4 सालों में तो होता था हर महीने चले जाना। बल्कि साल में अगर 14 पूर्णमासी है तो 14 की 14 पूर्णमासी, हर पूर्णमासी पे वहां होना। महाराज ने जिस टाइम अपने पास बुलाया, वही चीज, माता रानी मेरी धी है, शनि मेरे अंगूठे थल्ले है, एंड एवरीथिंग वॉज देयर। कई बारी प्रोग्राम बने, उन्होंने जाने नहीं दिया, ये उनको पता है क्यों। यहाँ तक मैं 12 साल से शनि मंदिर जाता था हर सैटरडे को। अगर मैं, इफ आई एम नॉट इन इंडिया, बाहर कहीं हूँ तो शनि चालीसा करनी, और हिंदुस्तान में कहीं भी हो तो शनि मंदिर ढूंढना, वहां जाना। गुरुजी ने जब पहली बार अपने मंदिर बुलाया, उसके बाद मेरा शनि मंदिर भी छूट गया। एक हफ्ता हुआ, कोई दोस्त आ गए, कुछ खा पी लिया, नहीं गए। दूसरे हफ्ते फिर कुछ हो गया। थर्ड वीक आई टोल्ड माय आंटी, जितनी दाल वाल और जो रखा हुआ पैकेट रखे दे दे, एक ही बारी दे के खत्म करे। मेरे को महाराज नहीं दे जाना चाहते कि मैं जाऊं वहां। गुरु जी की कशिश, गुरु जी का प्यार ऐसा, गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। 2010 दिसंबर की बात है, मैं किसी काम से राजस्थान गया हुआ था। रात को जब वापस आ रहे थे तो एक अंकल का फोन आता है, अंकल कल डुगरी चलोगे? तब तक मैं कभी डुगरी नहीं गया था। तो मैंने कहा हाँ अंकल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। दैट वाज 26 दिसंबर। हम 27 को सुबह जाना था। मेरा कोई काम था, तो जो मेरे साथ थे, तो मैंने उनको बोला यार एक काम है, पर मैं गुरुजी के यहाँ जाए। कहता अरे सर आप जाओ, 2 दिन बाद हो जाएगा ये काम, क्या दिक्कत है, आप जाओ गुरुजी के पास अपने होके आओ। मैंने उन अंकल को हामी भर दी, ठीक है। वो कहते सुबह 6 बजे आप मुझे मिलेगा। रात का 10 बजे का टाइम है। वी वर कमिंग बैक फ्रॉम राजस्थान, प्रिज्यूमिंग भाई अभी 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे गुड़गावा, और सुबह उठ के अंकल के पास चले जाएंगे। ये गुरु की करनी। संगत जी, इतनी धुंध, मैं सुबह 3:45 बजे घर पहुंचा। घर जाके आई जस्ट फ्रेशनड अप, अंकल के पास दिल्ली पहुंच गए, और वहां से हम लोग डुगरी के लिए, जैसे कह के, रास्ते में सबसे पहले हम रुके मंडी गोविंदगढ़। वहां संगत के यहाँ, गरेवाल अंकल के यहाँ खूब सत्संग चले, खूब सत्संग चले। शाम को 5 बजे 6 बजे तक सत्संग होते रहे वहां उनके यहाँ। और
वहां जाके गुरुजी जैसे दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम कैसे कनेक्टेड है। गरेवाल अंकल का बेटा और मेरा बेटा एक ही बोर्डिंग में पढ़ते थे, ही वॉज जूनियर टू देम। वहां जाके उनको मिले, पता लगा। एंड जो सत्संग वहां सुने डॉक्टर गौतम से और दूसरों से, और इतने सत्संग सुने वहां, दैट वाज द वे गुरुजी वाज ब्लेसिंग मी। वहां से 6 साढ़े 6 बजे निकले, जलंधर पहुंचे रात को। जलंधर में सत्संग रात देर रात तक, सुबह फिर सत्संग, सारा दिन सत्संग वहां होते रहे। फाइनली शाम को 5 बज गए, 5:30 6 हो गए, तो कहते यार अब तो डुगरी नहीं जा पाएंगे। सो मे बी ये गुरु जी की रजा थी। हमने कहा ठीक है, वापस आ गए। 28 तारीख रात को वापस आए। 29 को थोड़ा काम किया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। 30 तारीख को थोड़ा ढीला था। 31 को गुरु महाराज ने 31 दिसंबर का, 1 जनवरी का जो न्यू ईयर का फंक्शन होता है उसमें सेवा दे दी, सेवा बख्श दी मालिक ने। और सेवा भी ऐसी, उस साल इतनी ठंड थी कि बाहर जो हमारा टेंट था वहां लंगर में सेवा हुई, और ओस पड़ रही थी उस बारी, तो ये हाल था, और ओस जमते जा रही थी। खैर महाराज ने सेवा दी, बहुत अच्छा लगा। जितनी अपनी हिम्मत और शिद्दत से कर पाए, कि महाराज से आज भी कहते हैं कोई सेवा में जो भूल हो उसको बख्शना महाराज। हम लोगों से तो हर पल हर क्षण कोई ना कोई गलती होती है। 1 तारीख को सुबह, 1 जनवरी को मेरी तबीयत खराब, मुझे हाई फीवर शुरू हो गया। एंड 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इंसिडेंटली जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, ही वाज आल्सो हॉस्पिटलाइज, ही वाज इन आईसीयू। एक दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने दवाई दी, 103 104 बुखार होकर है। ना मैं कुछ खाऊं खा पाऊं, या तो मैं वॉमिट कर दूं या लूज मोशंस हो जाए, और बुखार इतना तेज। वो डॉक्टर दवाई देते थे, 2 घंटे 3 घंटे बुखार उतरता था। वो बाद में पता लगा वो मॉर्फिन की टेबलेट किसी तरीके से कोई मिक्सचर था, कि जब वो जाती थी तो बुखार उतर जाता था। बट देन दिस थिंग केप्ट ऑन हैपनिंग ओवर एंड अगेन। 7 दिन 8 दिन ये सब चलता रहा। फिर आंटी घबरा गए, बुखार नहीं होता, तो वो डॉक्टर भी घबरा गए। वो कहते जी आप इनको ना मैक्स में एडमिट कर दीजिए। फाइनली 8 दिन के बाद, रादर 9 दिन के बाद, मैं जो है मैक्स में एडमिट कर दिया गया। मैक्स में एडमिट किया, वहां डॉक्टर्स को समझना है क्या वजह है, बुखार क्यों होता है, क्यों लूज मोशंस है, और क्यों वॉमिट करते। कुछ भी खाना, वो खाना तो दूर की बात है, कुछ पानी भी पीना तो वो भी वॉमिट हो जाना। सो डॉक्टर्स वर इन अ पजल। उन्होंने सारे टेस्ट कर दिए, ए टू जेड सारे टेस्ट करते रहे, सब टेस्ट नेगेटिव, किसी में कुछ ना आए। उस दौरान ये था, संगत साथ खड़ी, संगत हॉस्पिटल में हर टाइम। और हॉस्पिटल में जाके मेरे रूम के अंदर गुरुजी का एक स्वरूप लगा दिया हमने। पहले दिन जब गए शाम को लेके, नेक्स्ट डे मैंने आंटी को कहा महाराज का स्वरूप लगा दो। तो गुरुजी का जब स्वरूप लगाया, तो 3rd डे रात को वहां एक लेडी डॉक्टर आई, जो एक कश्मीरी लेडी डॉक्टर थी। तो वो आई, कहते ठीक हो जाएगा। तो मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ इशारा करके बोला, मैं कहा हाँ वो बैठे हैं, ठीक हो जाए। कह रही अरे ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा डॉक्टर ने, तो मुझे लगा गुरुजी शायद आप मेरे साथ ही हो, यहाँ हो। आज तो शायद हमेशा ही लगता है गुरु मेरे संग सदा है नाल है, कोई समय ऐसा नहीं है जब गुरुजी अपनी संगत के साथ नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ये। फिर उन्होंने बताया, डॉक्टर ने, कहती मैं एक बारी गई थी अपनी कजन के साथ, तो तब उन्होंने एम्पायर स्टेट की, उन्होंने कहा आना। तो कहते उसके 3 दिन बाद हम दोबारा गए, महाशिवरात्रि थी, बड़े मंदिर गए, तो वहां गुरुजी ने यही वाला स्वरूप मुझे दिया और कहा जाके ल्यान किया। यू नो दैट्स वर्ड्स ऑफ दैट डॉक्टर। उन्होंने मुझे इतना रिलीफ दिया है, आई गॉट सो एलिवेटेड कि पता नहीं, मतलब अब तो मैं ठीक हो गया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एनीवेज मैं, संगत जी जैसे कहते ना, सीधा बैक के हिस्से से लेटा रहता था। आई कुड नॉट टर्न माई साइड इवन, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, एंड आई वॉज दैट बेड रिडन।
तो एक दिन रात को ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ सोते हुए, तो मेरी आंटी कहते, मैं एकदम पासा पलटने लगा जैसे कहते हैं, तो आंटी कहते क्या हुआ? तो मैंने कहा हूँ कुछ नहीं हुआ, अब तो गए। इनफैक्ट दैट वाज द टाइम गुरुजी, आई कुड फील हिम स्टैंडिंग बिसाइड्स मी, कहते जब तेने ठीक करता है कि वो चिंता लाना है। एंड नेक्स्ट डे संगत जी, डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट कर लिए, वो अब हार के कहते हैं जी अब तो दो ही चीजें रह गई हैं, या तो हम इनको स्टीरॉइड्स पे डाल दें, और दूसरा इनका जो है कोलन का टेस्ट करें, अपना स्पाइन से जो है इनका जो है वो हम उसके अंदर इंजेक्शन देंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे और वो देखेंगे। तो मैंने कहा जी स्टीरॉइड्स नथिंग डूइंग, प्लीज डोंट गिव मी स्टीरॉइड्स, और मेरी जो है स्पाइन का भी आप टेस्ट मत करना, क्योंकि पता लगे सारी जिंदगी में ऐसे रह गया, कोई नहीं मेरा गुरु है मुझे ठीक करेगा। आई डोंट नो क्या हुआ। एक डॉक्टर तब नेक्स्ट में नए नए आए थे कनाडा से, ऑल हिज लाइफ ही वाज इन कनाडा, तो कहते जी आपकी ना क्लोनोस्कोपी करेंगे। सो दे डिड माय क्लोनोस्कोपी विच इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि उसके लिए जब प्रिपेयर करते हैं बहुत सा लिक्विड पिलाते हैं, विच वाज वेरी इरिटेटिंग एंड ऑल दैट। अब क्लोनोस्कोपी जब उस डॉक्टर ने की मेरी, उससे पहला मेरे एमआरआई क्या, सीटी स्कैन क्या, सारे टेस्ट ए टू जेड जो भी पॉसिबल थे मेडिकल फिटर्निटी में जो टेस्ट हो सकते हैं सारे उन्होंने कर लिए, सब नेगेटिव, सब नेगेटिव आया करें। क्लोनोस्कोपी जब उस डॉक्टर ने की, तो व्हेन ही वाज डूइंग द क्लोनोस्कोपी, तो वो मुझे कहते हैं मिस्टर चाचा सब ठीक है? तो मैंने कहा ये क्यों? कहते डोंट रीड बिटवीन द लाइन, सब बिल्कुल ठीक है, आपका नॉर्मल है, फिर भी हमने बायोप्सी की है उसकी, एक पीस निकाला है, उसको हम टेस्ट कराएंगे, पर अपेरेंटली अभी जो मैं देख रहा हूँ सब ठीक है, कुछ नहीं है। और तो मैंने उसको ये कहते हैं हाँ नॉर्मली ये क्लोनोस्कोपी हम करते हैं इन द पीपल इन द एज ऑफ 55-60, तो कई बार कोलन का कैंसर हो जाता है, पर आपके ऐसे केस में कुछ नहीं है, प्लीज डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, आई स्टिल रिमेंबर उनके वर्ड्स कि एवरीथिंग इज ऑल राइट विद यू। उन्होंने कहा ठीक है, बायोप्सी जो की थी वो टेस्ट के लिए चलेगी। उस दौरान मेरे एक दोस्त रोज मुझे मिलने आया करते थे, जिनके एक खास और दोस्त थे, वो डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। तो उन्होंने जिक्र किया यार ये ठीक नहीं हो रहा दीपक, देखो यार क्या है इसके रिपोर्ट्स। तो वो उनको लेके मैक्स में आ गए, तो उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो वो कहने लगे अरे यार ये कुछ नहीं है, मेरे पास भी साल में ऐसे 5-7 केस आते हैं, दिस इज जस्ट ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, दवाइयों का किया हुआ फीवर है। तो रात को जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए मुझे देखने के लिए, तो ये चीज जब हमने उनको कही, कहते नहीं ऐसा होता तो नहीं है, पर चलो आप कह रहे हैं। तो एंड जब ये बात कर रहे थे तो उनकी निगाह जैसे गुरुजी के स्वरूप पे गई, तो जैसे उनका बोलना, जब आप कह रहे हैं तो चलो हम बात करते हैं, देखते हैं, ही सेड दिस एंड वेंट ऑफ द रूम, जैसे थोड़ा सा ऑफेंडेड फील किया हो। संगत जी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग द डॉक्टर कम्स इन, ही सेज मैंने ना अपने कुछ फ्रेंड्स जो हैं, पुराने कुलीग्स हैं एम्स वगैरह में, उनसे डिस्कस किया है, तो इट कुड बी दिस, वी डोंट रूल इट आउट, देखते हैं। और उन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी, दवाइयां बंद करनी थी, एंड आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। संगत जी 9 दिन मैं घर पे रहा, 9 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा। 9th डे मॉर्निंग जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा जी अब आप इनको ले जाइए, थिंग्स हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग, लेकिन शायद गुरु जी की मंशा नहीं थी, क्योंकि अभी 9वां दिन शुरू हुआ था कि आज का दिन भी यहाँ पूरा हो, मेरे इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई एंड काइंड ऑफ थिंग्स। करते करते सुबह 10 बजे डॉक्टर ने रिलीव किया, शाम को 5:30 बजे हॉस्पिटल से रिलीव हो पाए। घर आए, वही संगत, सत्संग और गुरु का लंगर। इन 18 दिनों में, वो 18वें दिन भी घर इसलिए शायद जिद में आ गए बिकॉज मेरी बेटी का बर्थडे था, तो कहती नहीं आई वांट कि पापा घर हो ऑन माय बर्थडे। इन 18 दिनों में 18 किलो वेट लूज किया। 2 लोग मुझे पकड़ के चलते थे, आई कुड नॉट वॉक ऑन माई ओन। डॉक्टर कहते थे कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे नॉर्मल होने में, उसके बाद बिल्कुल हेल एंड हार्टी होने में तो 6 महीने लग जाएंगे।
फिजियोथेरेपी शुरू हुई, ऐसी करनी गुरु महाराज की, ऐसी करनी। हम कहते हैं जब उन पे छोड़ देते हैं, within 10 days, 10 to 15 days I was all right, started working back। फिजियोथेरेपी के लिए गए, जिन डॉक्टर के पास गए वो भी गुरु की संगत, ब्लेस्ड संगत, बेला आंटी बोले 10 सिटिंग लगेंगी, संगत जी 4 और एक 5 सिटिंग हुई, उसका मैं गया ही नहीं, आई वाज परफेक्ट। ये गुरु की करनी, गुरु ने फिर पैरों पे खड़ा कर दिया। एंड दिस वाज अ सेकंड लाइफ विच गुरुजी ब्लेस्ड मी। साल भर बीता, वही गुरुजी का कहना, जब मेरे पास आते हो सबसे पहले मैं जिंदगी बख्शता हूँ, उसके बाद बाकी सब चीजें तो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, सब कुछ मिलता है और देते हैं। मेरी एक प्रॉब्लम चल रही थी, जब पहली बार हम गुरुजी के पास गए, उसका दूसरी तीसरी बार जब जाना था, मेरी कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रही थी, सो देयर वाज समथिंग व्हिच वाज इन्वॉल्विंग लीगल थिंग्स। तो वो कहते मंडे का दिन था, मंडे को जाया करते थे महाराज के पास और थर्सडे को। तो कहा हाँ जी हम शाम तक रिस्पॉन्ड करेंगे। सुबह होगी शाम होगी, सारा दिन वेट करते रहे, उनका फोन नहीं आया। फाइनली 5:30-6 बजे मैं इरिटेट हो गया, डेज आंटी को बोला, मैं चलो डेजी आंटी चलो मंदिर चलते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अपने आप करेंगे गुरुजी। एंड बिलीव मी, हम लोग 6 बजे 6:30 बजे घर से निकले बड़े मंदिर आने की तरफ। 8 बजे मंदिर बंद होता था मंडे को। तो उनका रास्ते में फोन आ गया, जी अभी मिल सकते हैं? मैं कहा जी अभी नहीं, अब तो 8 के बाद ही मिलेंगे, 8:30 बजे। फाइनली महाराज को मत्था टेका। शायद गुरुजी वांटेड कि पहले मेरे पास आ, फिर आगे जाना। एंड थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट। ठीक है, जो भी सॉर्ट आउट होनी थी, जिस तरीके से गुरुजी को पता है जो हमारे लिए ठीक था, उन्होंने कराया। लाइफ वॉज गोइंग गुड इनफ। शायद गुरुजी ने जब अपनी शरण में बुलाया, जोड़ा तो कब से तो उनको पता है, लेकिन जब अपने पास बुलाना शुरू किया, शायद उस टाइम उनको पता था कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज द थिंग्स ऑन आवर ओन। तो महाराज ने अपनी शरण में बुला लिया। 2011 में जब ये मेरा फीवर वाला हुआ, सारा थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग। 2012 में एक जिंदगी और बख्शी महाराज ने मुझे। 4 मार्च को 2012 में कोई एक सत्संग था, तो हम लोग सत्संग अटेंड करके आए, कुछ सेवा थी वहां, उन्होंने सेवा दी, हमने सेवा महाराज ने बख्शी करी। 5 तारीख को सुबह उठे, मंडे का दिन, 5 मार्च 2012, और मेरे को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो सुबह उठे, थोड़ा अनईजी सा लग रहा था, जैसे गैस्ट्रिक एसिडिटी टाइप। सो आई स्पोक टू माय फैमिली डॉक्टर, तो उन्होंने कहा ये दवाई ले लो। 2-1 घंटे आराम नहीं मिला, 3 घंटे। फाइनली 11:30-12 बजे के उनको फोन किया, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे दिल्ली में होते थे। तो कहते अच्छा आ जा, क्योंकि नॉर्मली वो 12:30 तक बैठते थे। तो मैं कहा अच्छा आते। मैं आंटी मुझे लेके हम लोग डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने देखा तो फिर भी उनको लगा कि ये गैस्ट्रिक ही है कुछ। चलो कोई नहीं, दवाई दी। अब सुबह से कुछ खाया नहीं था, 1-1:15 बज गया था। तो वापसी पे आते हुए हम लोग बड़े मंदिर चले गए, मंडे का दिन था। समझिए वो टाइम था जब संगत थोड़ी लिमिटेड होती थी बड़े मंदिर में, और माली अंकल जो है, छोटी किचन जिसे पेंट्री कहते थे, वहां से प्रसाद दिया करते थे। तो हमको एक प्रसाद दिया उन्होंने, एक लड्डू प्रसाद, एक समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद। हमने वहां लेके बैठ के खाया, और अंदर से इच्छा हो रही है कि एक और खा लेंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं, दिन का 1:30 बज चुका। तो लेकिन मांगने की हिम्मत नहीं है। अब गुरुजी कैसे सुनते हैं, एकदम माली अंकल, अंकल इधर आओ, हाँ जी ये लो प्रसाद, एक प्रसाद और लो। उन्होंने एक और समोसा प्रसाद दिया, लड्डू प्रसाद दिया, लो आंटी को भी दो, उनको भी दिया। एंड 2 प्रसाद खा के हम लोग घर आए। घर आने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत और खराब होनी शुरू हुई। फाइनली आंटी के ब्रदर आए, कहते ईसीजी कर, नहीं सब ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। पर टूवर्ड्स अबाउट 4-4:30 शाम को 4:30 बहुत तबीयत खराब होने लगी, मेरे पेन बढ़ गई, बाजू में पेन जाने लग गई। तो आंटी कहते मैं डॉक्टर को करती हूँ। मैंने कहा नहीं अभी सो रहे होंगे, थोड़ी देर बात करना है। फाइनली 5:30-5:45 डॉक्टर साहब को फोन किया। मेरा ये हाल था कि मैं जमीन पे फर्श पे लेट जाऊं, जैसे अपनी चेस्ट के बाहर,
कि ये फर्स्ट ठंडा लगेगा तो मुझे शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट नथिंग वाज हैपनिंग। तो जैसे उनको बताया कि बाजू में भी पेन जा रही है, ही सेज राशिन टू मेदांता। संगत जी, शाम को 6 साढ़े 6 बजे मेरे घर से मेदांता जाने में उस टाइम 40 मिनट लगते थे। आंटी ने बिटिया को फोन किया कि ड्राइवर उसके पास है कि फटाफट ड्राइवर को भेजो, अगर आपको देर लग रही है तो मुझे अभी टाइम लगेगा तो फिर ड्राइवर को भेजो, पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। बट देन बच्ची के दिन मैं अभी आ रही हूँ। शी केम बैक, ड्राइवर को साथ में बिठाया, वो गाड़ी ड्राइव कर रही है, मैं और आंटी पीछे हैं गाड़ी में। बिलीव करें, जब वो गाड़ी बच्ची चला रही थी, एक जैसे फनल बन जाती है कि सारी गाड़ियां साइड होने लग गई अपने आप विदाउट रीजन। जहां 40-45 मिनट लगते थे हमारे घर से मेदांता पहुंचने में, 20 मिनट में वी वर एट मेदांता। इमरजेंसी में गए, उन्होंने ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद उन्होंने एक मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया, थोड़ी सी मेरी दर्द सबसाइड हुई तो मेरे गले में एक गुरुजी का लॉकेट था, वो कहता ये उतारना पड़ेगा। आई स्टिल रिमेम्बर, वो जैसे कहते हैं ना कि जब थोड़ी सी दर्द कम हुई, नहीं मैं नहीं ये उतारूंगा, क्यों, ये मेरे गुरुजी का। इट्स ओके ओके। संजय जी, आई हैवंट हर्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इवन in the most developed countries, 4.5 मिनट में I was on the operation table। अभी मेरी आंटी और बिटिया फॉर्म भी पूरा नहीं कर पाए थे और मेरा प्रोसीजर शुरू हो गया था। मेरी एक आर्टरी 98% ब्लॉक, दूसरी 90% ब्लॉक। और डॉक्टर ने जब प्रोसीजर किया तो एक मॉनिटर मेरे लेफ्ट साइड पे था, तो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मकड़ी के पैर हैं, बट देन आई रियलाइज लेटर ऑन कि ये तो मेरी आर्टरीज है। सामने एक घड़ी लगी थी जिसे मैं देख रहा था। घड़ी को देखते देखते मेरी एकदम आंख लग गई। आंख लग गई जैसे मैं सो गया। तो जब मैं उठा तो अभी देखा सिर्फ 2 मिनट बीते हैं, और लेकिन मैं ऐसे उठा हूं जिससे पता नहीं कितने दिन सो के उठा हूं या बहुत लंबी नींद लेके उठा हूं। तब तक डॉक्टर पूछ रहे जी स्टेंट कौन से लगेंगे, इंडियन डलवाने हैं, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, अपना यूरोपियन। फैमिली टुक अ कॉल, स्पोकन टू द डॉक्टर। जिस डॉक्टर ने मेरा प्रोसीजर किया, ही वॉज नॉट एट ऑल नोन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, लेकिन वही गुरुजी वाली बात, डॉक्टर कंजरा ने की करना है, मैं ही है। और उस टाइम मुझे ये फील हो रहा है कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं पीले चोले में। डॉक्टर ने प्रोसीजर किया, सब हो गया, मेरे को बाहर लाए। तो जैसे कूलिंग रूम में लाते तो मैं साइड पे देख रहा हूँ, मेरे एक साइड पे 4-5 पेशेंट है, दूसरी साइड पे फिर 3-4 पेशेंट है। तो मैंने वार्ड बॉय को पूछा ये क्या है, तो इसे जी इनके अभी प्रोसीजर होने, ये लाइन में है, वेटिंग में है। करनी गुरु महाराज की ऐसी कि मेरे को सीधा ऑपरेशन टेबल पे कोई आस पास नहीं पहुंची और यहाँ लोग वेट कर रहे हैं। ये गुरु जी की ब्लेसिंग ही थी और कुछ नहीं थी। मैं जिस टाइम घर से चला था संगत जी, आई जस्ट सेड 2 वर्ड्स टू गुरु जी, मैं गुरु जी बच्चे बड़े छोटे ने। आईसीयू में ले आए, आईसीयू में 3 क्यूबिकल थी, बीच वाली क्यूबिकल में मुझे रखा, ग्लास क्यूबिकल में नर्स आई। वो अंकल बोले, मुझे तब समझ नहीं आई, अकल नहीं थी कि अंकल क्यों बोल रही है, शायद ये भी गुरु की करनी है कि हम हर एक को अंकल आंटी बोलते हैं, तो ये गुरु की करनी है। रात को डॉक्टर मेरी अल्ट्रासाउंड कर रहा, 1:30 बजे के करीब हार्ट की, एक बारी की, 2 बारी की, तीसरी बार फिर करना। तो मैं उसको पूछा क्या कर रहे हैं आप, कह रहे मैं हार्ट की अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मली कितना हार्ट डैमेज है। तो मैंने कहा जिस कंडीशन में मैं आया था कितना हार्ट डैमेज होता है, तो उसका कहना कि सर ऐसी कंडीशन में नॉर्मली 70 to 75% हार्ट डैमेज हो जाता है। तो दैट वाज द थर्ड टाइम ही वाज डूइंग माय अल्ट्रा। तो मैंने कहा आप मेरा कितना, तो जब खत्म की तो कहता आपका हार्ट सिर्फ 45% डैमेज। तो मैंने कहा आप ये 3 बार, कहता मैं इसीलिए तीसरी बारी अल्ट्रासाउंड की कि मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, कि मशीन गलत तो नहीं बोल रही, हर बारी वही आ रहा है। सर जी ये गुरु जी की करनी है, ये उनकी ब्लेसिंग है, कैसे निकालते हैं। और यही नहीं, जो लेडी डॉक्टर एक अटेंड कर रही थी मुझे रात को, हाथ में चूड़ा पहना हुआ, डॉक्टर अलका, ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी। क्यों, दिस वॉज ऑल ऑन मंडे नाइट।
सैटरडे रात संडे मॉर्निंग मुझे एक ड्रीम आया था। तो मैं जैसे बड़े मंदिर में हूँ और जो लॉन है उसके आसपास, और कोई एक दो सेवादार मुझे कहते हैं अंकल आपको ना वो आंटी ढूंढ रहे हैं, एक अंकल आंटी ढूंढ रहे हैं। कौन? वो अलका आंटी और अंकल ढूंढ रहे हैं। तो मैं जैसे उनको आके मिलता हूँ वहां, तो वो मेरे से कुछ बात करते हैं, अच्छा ऐसे करना है वैसे। मैं कह अच्छा जी ठीक है करेंगे। सो बेसिकली वहां वो डॉक्टर अलका, सो आई वाज जस्ट कोरिलेटिंग, आई मे बी रॉन्ग संगत जी, कि गुरु ने पहला ही अलका नाम से मुझे जो है परिचित करा दिया कि वहां मैं तेरी प्रोटेक्शन के लिए हूँ। और यही नहीं, जिस डॉक्टर ने मेरा प्रोसीजर किया, जब अगले दिन मुझे वो मिले आईसीयू में, तो मुझे कहने लगे मिस्टर चाचरा आपके पीछे तो कोई भाई सुपर पावर है। तो मैंने कहा हाँ जी मेरे गुरु जी। कहता वाकई। दैट इज द टाइम ही टोल्ड मी कि मिस्टर चाचरा, जब मैं प्रोसीजर कर रहा था, मेरी आपकी हार्ट बीट 20 हो गई थी और ही सेज आई वाज इन अ फिक्स, मैं क्या करूं। कहता तब मैंने, पता नहीं कहां से मुझे, व्हाट गुड सेंस प्रिवेल मी, मैंने पेसमेकर डाला, आपका हार्ट स्टेबलाइज किया, उसके बाद स्टेंट्स डाले, और जब सब ठीक हो गया बाद में मैंने पेसमेकर निकाला। आई थिंक दोज वर द 2 मिनट्स वेयर गुरुजी गेव मी अ लाइफ। दैट वाज द टाइम संगत जी। गुरु हमेशा साथ है। गुरु महाराज की ऐसी करनी, आज मैं भी उनमें हूं। अगर हम कहते हैं कि ब्लेसिंग्स इतनी है कि हम गिन नहीं सकते हैं, जितने हर हर क्षण कोई ना कोई ब्लेसिंग्स है, और हमसे हर पल हर क्षण कोई ना कोई गलती होती है और महाराज बख्शते हैं। एक ही अरदास होती है, गुरु जी हम आपका हाथ नहीं पकड़ने के सक्षम, आप हमारा हाथ पकड़ के रखो। हम आपका हाथ पकड़ेंगे छूट जाएगा, आप पकड़ोगे नहीं छूटेगा। और संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स है महाराज की कि I can do सत्संग for days and days and days together। मतलब मैं एक स्टेज पे कहा करता था, गुरुजी जो है ना, he changes our destinies। I was wrong। Actually तो he rewrites our destinies। वो हमारे कर्मों के लेख बदल देते हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से लिखते हैं। अभी आज से 10 दिन पहला, 8 दिन पहला रादर, 16 तारीख की रात 17 को गुरुजी ने एक और जिंदगी बख्शी मुझे और मेरी आंटी को। हम लोग कहीं से डिनर पे आ रहे थे रात को, तो गुड़गांव में अंडरपास में जो हमारी गाड़ी तकरीबन 45-50 पे थे, क्योंकि आंटी की थोड़ी बैक में प्रॉब्लम है, तो आई वाज ड्राइविंग स्लो की थोड़ा सा झटका लगता है। और हम लोग आपस में सत्संग कर रहे हैं, महाराज की बात कर रहे हैं, और पीछे से किसी गाड़ी ने हमारी गाड़ी को हिट किया, और ऐसा जबरदस्त हिट किया राइट साइड से। मैं ड्राइव कर रहा था कि हमारी गाड़ी अंडरपास में जाके एक साइड से लगी और पूरी 180 डिग्री घूम गई। और जिस टाइम गाड़ी लगी एकदम पता नहीं क्या हुआ, और मुंह से सिर्फ एक निकला गुरुजी, ये लफ्ज निकला। और शायद मालिक ने कैसे बचा दिया कि जिस तरीके से गाड़ी लगी थी राइट साइड पे, अगर ड्राइविंग साइड से अगर वो डैमेज हो जाती या लगती या हेड ऑन कोलिजन होता, वी वुड हैव फिनिश्ड। गुरुजी ने हमें बिल्कुल एक स्क्रैच के बिना निकाल दिया। गाड़ी जरूर डैमेज हो गई, और जिस गाड़ी ने मारी, 2 बच्चे थे, दे वर ड्राइविंग, दे वर ड्रंक, उनकी गाड़ी आगे जाके लगी। मैं तो ये कहूंगा गुरुजी शुक्राना है आपका, उनको भी आपने ब्लेस किया कि उनके एयर बैग खुल के उनको भी कुछ नहीं हुआ। कार वॉज टोटली गॉन, पर गुरुजी ने जैसे एक नई जिंदगी बख्शी। और जैसे गुरुजी का कहना है कि न प्यो न माँ न भरा किसी ने काम नहीं आना, आना ते गुरु ने काम आना। जब गुरु का नाम लिया गुरु ने बचा दिया। और ऐसा समय संगत जी, मेरा बेटा ही वॉज ट्रेवलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, दिल्ली से बाहर जा रहा था और किसी काम से, और वो अभी वहां पहुंचा नहीं था। रात को 11:30-12 बजे की बात है ये। और आए तो फिर एक संगत के दोस्त हमारे भाई, उनको फोन किया, वो इमीडिएटली आ गए, आंटी के ब्रदर आ गए। आंटी का जरूर गुरुजी ने हॉस्पिटल ले जाके सारा सीटी स्कैन वगैरह ऑल टेस्ट वर डन। टचवुड
गुरुजी की ऐसी मेहर, ना उनको कुछ ना मुझे कुछ, ऐसी बख्शिश। और ये नहीं संगत जी, 2012 में जब ये मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई, मैं जब ठीक होके घर आ गया, स्टेंट्स पड़ गए, रोज संगत में आना, सत्संग होने और गुरुजी का लंगर और ऐसी ब्लेसिंग उसमें, आई स्टार्टेड रिकवरिंग। लेकिन उन दिनों वायरल थोड़ा फैला हुआ था, तो शायद कोई आते थे, मुझे इन्फेक्शन हुआ, वायरल हो गया। डॉक्टर्स ने दवाई दी, वो दवा मेरे को रिएक्ट कर गई, विद द रिजल्ट मेरे मुंह में ब्लिस्टर्स पड़ गए, छाले पड़ गए। मैं पानी पीऊं तब चिल्लाऊं, बोलूं तो बोल ही नहीं सकता था। 2 हफ्ते बाद, दिस वॉज अबाउट 2 वीक्स लेटर, तो मैं एकदम आंटी को जैसे इशारे में मुझे मंदिर ले चलो, थर्सडे का दिन, फिर शुरू से ही गुरुजी ने थर्सडे को हमें मंदिर में अपने पास बुलाया, तो हमें शायद लगता है कि शायद थर्सडे ही हमारा दिन है। थर्सडे का दिन मुझे 2 लोग पकड़ के लाए मंदिर, एक चपाती प्रसाद, हलवा, दाल, सब्जी, चटनी। मैंने 1.25 घंटा लगा के वो लंगर किया, 4 से 5 जल प्रसाद के गिलास साथ में पिए। और ऐसी करनी महाराज की, ऐसी बख्शिश उस लंगर में, ये लंगर नहीं, अमृत नहीं, सब कुछ है। मैं घर आया हूँ, अगले दिन सुबह मैं आंटी को बोल रहा हूँ मुझे चाय बना के दीजिए। मतलब ये हाल कि उस एक लंगर ने मेरे सारे ब्लिस्टर्स ठीक कर दिए। और यही नहीं, उसके बाद ड्रीम में एक बार दिखाया कि जो प्रसाद जब डालते हैं, लंगर डालते हैं, नीचे गिर जाता है कई बार, तो उसको फेंको नहीं, उसको इकट्ठा करके, वो मेरी दवाई है। आई यूज टू ईट दैट। और संगत जी, इनवेरिएबली होता था, बड़े ध्यान से भी जब सेवा कराते थे गुरु जी सेवादारों से और हम लोगों से, कुछ ना कुछ थोड़े कण नीचे गिर जाते थे, और शायद वही दवाई जो है आगे ले जाती रही और ऐसा ठीक किया गुरु जी ने। 10 साल हो गए हैं। मैं वेंट फॉर माई टेस्ट अबाउट 6 months बैक, सेम डॉक्टर, और वो कहता परफेक्ट। मैं कही गुरु की करनी है। और यही नहीं, जब मेरी हार्ट प्रॉब्लम हुई थी 3 महीने बाद, जब रिव्यू के लिए गया, तो मंदिर उस दिन गए हुए थे, तो मैं महाराज के पास जाके बैठ गया। मैं गुरु जी मेरा टेस्ट नहीं होना, कल तुहाडे टेस्ट होने ने, तुसी देख लेना, आई डोंट नो। और जब अगले दिन टेस्ट हुए, सारे डॉक्टर सेड एक्सीलेंट, यू आर एन एक्सीलेंट पेशेंट। तो मेरी आंटी ने कैजुअली उनको पूछ लिया, डॉक्टर साहब आज हम पिज्जा खा लें? तो कहने लगे, नहीं नहीं, आप पिज्जा खाते हैं मिस्टर जादरा, आप तो गार्लिक ब्रेड खाइए, इनको पिज्जा खाने दीजिए। तो कहते नहीं, कभी कहते नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो मैंने उसका कहता, आप तो बिल्कुल, मैं कहा नहीं, हाँ मैं कुछ नहीं खाता। मैं कहा जी मैं बस मंदिर जाता हूँ, तो मंडे को एक समोसा प्रसाद और थोड़ा हलवा होता है। एकदम ही गॉट अ शॉक ऑफ हिज लाइफ, समोसा खाते हैं आप? कहता हाँ, वो देसी घी में बनता है ना। तो कहता वो, पर वो बार बार, मैं कहा नहीं बस वो एक बार ही बनता है। वो कहता वो घी फेंक, मैं कहा हाँ हाँ उसको बोल रहा हूँ। मैंने आंटी को इशारा किया, आप उठिए। अगर मैंने इसको बता दिया, हफ्ते में 2 बार ही मैं सत्संग पे चला जाता हूँ, एक बार थर्सडे मंदिर जाके, तब भी गुरुजी हलवा प्रसाद खिलाते हैं, घी वाला समोसा खाते हैं। तो मैं ही जंप आउट ऑफ हिज कैबिन फ्रॉम 3rd floor कि क्या कर रहा है। और ये मुझे कह रहा है एक्सीलेंट, परफेक्ट पेशेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये गुरु की करनी है। प्रसाद में, इस प्रसाद में इतनी पावर, इतना सब कुछ है संगत जी। प्रसाद में क्या, गुरु के नाम में इतना है। 2012 में ये हुआ, मार्च में मेरे साथ। ऐसी ब्लेसिंग उसका गुरुजी ने और दी मुझे, उस बीमारी में भी। मेरी बिटिया जो कि शी वांटेड टू गो अब्रॉड टू स्टडी, शी इज एन आर्किटेक्ट, आगे मास्टर्स करना चाहती थी, उसको एडमिशन मिल गई। 2-3 यूनिवर्सिटीज में उसने अप्लाई किया था। शी वांटेड टू गो टू हार्वर्ड, कोलंबिया से उसको कॉल आ गई। अब वो मुझे कि पापा मुझे जाना है। मैं क्या, हाँ बेटा। अब उसी साल कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज के साथ ऐसा कर दिया कि आपने अगर पढ़ने बाहर जाना है, तो पूरे कोर्स की फीस आपको दिखानी पड़ेगी अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स के अंदर, और जो भी खर्चा है वो सारा आपको दिखाना पड़ेगा। मार्च का महीना, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे हार्ट प्रॉब्लम हुई, थिंग्स वर बैड, फाइनेंशियली वी वर नॉट दैट कंफर्टेबल, कुछ बन नहीं पा रहा था। और एकदम
बिटिया ने जब ये कहा, उस टाइम के 2012 के हिसाब से कोई 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा कहाँ से दिखाएं। और मैं सामने गुरुजी का स्वरूप लगा मेरे बेडरूम में, और मैं कह रहा हूँ गुरुजी मेरी तो गड्डी स्टार्ट भी नहीं हुई, पहले ही पंचर करती है। और मुझे ऐसे लगा जब गुरुजी हंस रहे हैं, जा कुछ नहीं होया। एंड बिलीव मी, कहाँ से क्या अरेंजमेंट कराया, मेरे पास कुछ फंड्स थे कुछ नहीं थे, बैंक से अरेंजमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग गॉट ऑर्गेनाइज्ड। हमने पेपर्स भेजे। नॉर्मली यूएस में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए I-20 की परमिशन आती है, देन दे गेट द वीजा। तो I-20 में नॉर्मली जो है 2 हफ्ते से 3 से 4 हफ्ते मैक्सिमम लगते हैं। और ये टाइम था कि आई हैव अ चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग इकट्ठे पढ़ते हैं, हु वाज एन अमेरिकन एम्बेसी, जिसको शायद मेरे बच्चे ताया जी कहते हैं, और मैं उनके बच्चों के लिए चाचा हूं। तो मैंने उससे बात की, तो कहता यार इतना टाइम तो लग जाएगा भाई। मैं चल ठीक है। He says that I won't be able to push it up because this is a different matter. Anyways, एक सत्संग से आए हम, 23 अप्रैल की बात है। इसके पेपर्स जाने हैं, बच्ची टेंस हो रही है कि मेरा मई में कोर्स शुरू होना है, मेरे अभी तक पेपर्स नहीं पूरे हुए, आपका फीस का नहीं हुआ, कैसे होगा। मैं कोई नहीं, एक सत्संग से आई 23 अप्रैल को, विच वॉज अगेन अ मंडे। शाम को यहाँ से पेपर्स भेजे हैं सारे यूनिवर्सिटी में, जबकि वहां मंडे मॉर्निंग था। बिलीव यू मी संगत जी, ये गुरु का करिश्मा है और कोई नहीं कर सकता। बुधवार सुबह, जो कि मतलब ट्यूसडे शाम हुई यूएस के अंदर न्यूयॉर्क में, इसको बच्ची को मैसेज आता है कि फेडेक्स इज चेजिंग यू, ताकि तेरा I-20 रेडी हो गया। सो आई स्पोक टू दैट ब्रदर ऑफ माइंड कि ये हुआ ऐसे, वो कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई हो गया है, और वही हुआ। वेडनेसडे को मैसेज आया, फ्राइडे को शी गॉट हर I-20, इमीडिएटली अपॉइंटमेंट ली एम्बेसी में। कैसे गुरुजी ने क्या कुछ करा दिया, करते करते करते, जबकि डॉक्टर्स मुझे कहते आप नहीं जा सकते। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं जाऊं, बच्ची को खुद छोड़ के आऊं, मैं और आंटी। गुरुजी ने वो भी करा दिया, और वो भी ऐसे भेजा, आप यकीन मानो, एयरक्राफ्ट के अंदर कि जो फर्स्ट क्लास वाले और प्रीमियर इकोनॉमी वाले हैं वो बैठ के जा रहे हैं, और हम लोग पूरा 4 सीटें इकट्ठी करके सो के जा रहे हैं। तो ये गुरु की करनी है। सिर्फ और सिर्फ ये है संगत जी, माय एक्सपीरियंस विद गुरु जी इज कि वी हैव टू लीव इट टू हिम, वी हैव टू सरेंडर इट टू हिम। सरेंडर कहना बहुत आसान है, आई आल्सो सेड सरेंडर, बट इट इज नॉट दैट इजी। सरेंडर मीन्स जो गुरु कर रहा है, गुरु दा पाना मिठा लागे। आज शायद गुरु जी स्टेज पे ले आए हैं, कुछ गलत होता है, नुकसान होता है, तब भी शुक्राना पहला निकलता है मुंह से, गुरु जी आप जो कर रहे हो आपको पता है, आपके टाइमिंग, आपका सिस्टम आपको पता है। यहां तक मेरा एक एक्सीडेंट और हुआ था, मेरा और आंटी का, नवंबर में, जब एक इंग्योर दी। मेरा पूरी राइट हैंड में बोन जैसे टूट के हाथ में आ जाती है, पूरा टूट के हो जाता है, और एक जो एंकल है वहां पर 6 फ्रैक्चर, और सिर्फ मुंह से ये निकला शुक्राना गुरुजी। सामने हॉस्पिटल, फर्स्ट एड मिली, डॉक्टर्स ने ट्रीट किया, फिर वही किया, और जब लेके आए 40s में ट्रीटमेंट हुआ था। संगत के 2 अंकल हमारे जो हैं वो खड़े, जैसे डॉक्टर भी खड़ा वेलकम करने के लिए, रात को 12:30 बजे। ये गुरु की करनी, और वहां भी अपनी प्रेजेंस सुनाते हैं। कोई कह रहा है, एक डॉक्टर दूसरों से कह रहा है जाओ ऐश करो। सो यू गेट दैट फीलिंग, कैसे प्रोटेक्ट करके लाते हैं। यही नहीं, इस बच्ची को भेजा गुरुजी ने, अपने उस बच्ची को, शी रियली डिड वंडर्स इन कोलंबिया ऑल्सो। उसके बाद इस बच्ची की शादी कराई। जब शादी कराई, आई वॉज रियली इन अ वेरी बैड शेप फाइनेंशियली। मतलब जब शादी फिक्स हो गई, शायद मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एडवांस दे के आ सकूं एक बैंक्वेट वाले को। कहीं से कोई थोड़ी पेमेंट आई, एडवांस दिया, बुक किया,
उसके बाद हम लोग वहां गए और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वहां से शायद गुरुजी ने उठाया, दूसरी जगह भेजा, दूसरे बैंक्वेट में भेजा, वहां गुरुजी ने शादी कराई। उस टाइम आंटी को दिल में होता था, जब मेरा दोबारा एक्सीडेंट हुआ, जब मेरे हाथ में फ्रैक्चर्स हुए, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में था, सामने विवांता दिखता था, ताज विवांता। आंटी कहती गुरुजी कभी मेरा दिल करता है ऐसे सत्संग करते। बिटिया की शादी पे आंटी कहती यहाँ सत्संग करें। मैं कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, पैसे है नहीं है, आप सोच रहे यहाँ सत्संग करने के लिए, कैसे हो सकता है। ऐसी करनी संगत जी। गुरु जी को एक ही मैसेज मिलता था, एक कि एक सत्संग था, कोई अंकल गए गुरु जी के पास, गुरु जी मेरी बेटी का ब्याह है, तो वो कहते सानू की। देन अगेन ही सेड, फिर उन्होंने यही कहा सानू की। फिर उन्होंने जाकर गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ बेटी तो कहते तेनू की। सो वी यूज्ड टू गेट दैट मैसेज कि गुरु जी कह रहे हैं तू चिंता ना कर, ब्याह ऐसा होएगा दुनिया देखेगी। एंड गुरु जी स्टूड टू दैट वर्ड। संगत जी सत्संग भी कराया गुरु जी ने विवांता में, शादी के एक नहीं 3 फंक्शन कराए। हमारे जो समधी हैं, दे आर अमेरिकन, माय सन इन लॉ इज एन अमेरिकन। पूरे 40 लोग 35 लोग आए, वो 10 दिन यहाँ रहे। वो भी गुरुजी ने कैसे कराया कैसे नहीं कराया ये सब गुरुजी को पता है। मतलब उस दौरान आप यकीन मानिए, मेरी कोई जो पुरानी पेमेंट थी 7 लाख की, मेरी वो पेमेंट आ गई। मेरे जो पुराने म्यूचुअल फंड्स में भूला हुआ था 16-17 लाख के, वो म्यूचुअल फंड्स मिल गए और फंड्स आ गए। कैसे गुरुजी ने उस बच्ची की शादी करा दी ये गुरुजी जानते। मैं शायद अपनी जिंदगी में ना कर सकता ना मैं सोच सकता था। और यही नहीं संगत जी, ब्लेसिंग्स इतनी है, जैसे मैंने कहा ना आई कैन डू सत्संग। इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, इतना गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे ही नहीं, सारी अपनी संगत को। हम लोग शायद महसूस नहीं करते, हम लोग उस चीज को देखते जो हमें नहीं मिली। और फैक्ट ये है जो हमें नहीं मिला वो शायद गुरु देना नहीं चाहता है, बिकॉज उनको पता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यहां तक कि मेरी मदर, एक बार उनकी तबीयत खराब हुई, फैमिली डॉक्टर के पास गए, वो कहते फटाफट ले जाए इनकी अल्ट्रासाउंड कराओ और इनका जो है इको कराओ, 2D इको कराओ। एक हॉस्पिटल में गए, वहां नहीं हो पाई, इमरजेंसी से लेके दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे हॉस्पिटल में गए। तो वही बात याद आती है कि इतने अस्पताल दिखा दिए गुरुजी ने, वो ब्लेस कर दिया। और यही नहीं, इस कोविड के दौरान माय मदर वाज एन 89 इयर्स ओल्ड, इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई और मैं सिर्फ गुरुजी से एक चीज, गुरुजी मैं अस्पताल नहीं ले जाना मानू और ऑक्सीजन भी नहीं मैं चढ़ानी, लेकिन फिर घबराता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा संगत जी, फैक्ट इज दैट आई वाज लिटिल वरीड। ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, कैसे कहीं से अरेंज हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये हाल था, एक बार लगता था मदर जैसे बिल्कुल गए, हम जबरदस्ती उनको 2 गिराइयां खिलानी कुछ करनी, जबकि आई एम अ हार्ट पेशेंट, आई एम नॉट सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ हर, बट आई सेड नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ हर। और गुरुजी ने इतनी तौफीक बख्शी, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं थी। 40 दिन घर पे रहे वो, एंड फाइनली शी रिकवर्ड टू दैट लेवल। टचवुड आज भी शी इज हेल एंड हार्टी। ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी। न ऑक्सीजन लगने दी, ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे पड़ा रहा, वो बात अलग है। बाद में किस किस के काम आया वो सिलेंडर, वो भी गुरुजी को पता था, उनकी करनी उनको पता है। चीज सिर्फ वही है संगत जी, वी हैव टू लीव इट टू हिम। या तो हम पूरा विश्वास उन पे कर ले, थोड़ा विश्वास करें थोड़ा ना करें, दैट इज नॉट डन। मैंने एक चीज सीख ली है महाराज के पास आके, सिर्फ एक प्लान ए ही है, वो मेरा गुरु है, वही मुझे पार लगाएगा। मैं प्लान बी में विश्वास नहीं करता। आई डोंट वांट टू हैव अ प्लान बी। आई ट्रस्ट हिम टू द कोर ऑफ माय हार्ट एंड बिलीव यू मी, कभी कोई माँ बाप अपने बच्चे को उसका बुरा नहीं चाहते, उसका अच्छा ही करते हैं। आई ट्रीट गुरुजी एज माय फादर, आई ट्रीट हिम एज माय फ्रेंड, आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद हिम। ये नहीं कि गुरुजी की शरण में आके हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, या जब उनकी शरण में नहीं थे तब हमें खुशियां नहीं थी।
हम तब भी खुश थे, हमें प्रॉब्लम थी, आज भी हमें प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये लगता है कि देयर इज समबडी एट योर बैक, कोई हमारे पीछे है जो अपने आप सॉल्व कर लेगा और हर क्षण रास्ता दिखाते हैं। मैं आज का ही आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे यहाँ आज कोई काम करने आया, अर्बन कंपनी जिसे हम कहते हैं, तो उस शख्स के दो लफ्ज थे। कहते जी ये आपका जब फोटो लगी है, ही सॉ माई लॉकेट इन माई नेक, गुरु जी का। तो कहते जिनका आपने पहना हुआ मैं जानता ज्यादा तो नहीं हूँ, मैं भी एक शिव भक्त हूँ, और लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कई लोगों के घर ऐसे जाता हूँ जिनके ये फोटो लगी है या जो उनको मानते हैं, उनके घर में एक बहुत ट्रैंक्विलिटी और वाइब्रेशन ही अलग होती है। संगत जी, दिस इज अ फैक्ट। इफ अ थर्ड पर्सन इज सेइंग जो गुरु जी को जानता नहीं है, मिलता नहीं है, ये गुरु जी की मेहर है हम सारी संगत के ऊपर, हमें अपनी शरण में लिया है। मेरे जैसा जो इतना शॉर्ट टेम्पर था, जरा सी बात पे गुस्साया था, आज कोई गाली भी दे जाता तो मैं हंस जा यार जा, कोई बात नहीं। सो गुरु जी ने जो हमें दिया है इतनी पेशेंस, बस अभी भी सब्र सिखा रहे हैं। और अगर हम गुरु जी के कहे पे चले और करें, तो आई थिंक आवर लाइफ आर द मोस्ट ब्लेस्ड। आज भी हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत करते हैं, फिर भी गुरु जी हर क्षण हमें बख्शते हैं। और ये नहीं, दिल में कोई इच्छा हो, दिल में दिमाग में चीज आए चाहिए बाद में, पहले वो पूरी करते। मैं एक छोटा सा आपको और सत्संग बताता हूँ। मैं जिस अपने दोस्त की बात कर रहा था जो कि अमेरिकन एम्बेसी में है, अब तो ही रिटायर्ड। सो मेरी बड़ी दिल की इच्छा होती थी कि इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, कि ये भी गुरु जी से जुड़े, गुरु जी के मंदिर आया करें। और भी कई दोस्त थे जिनको मैं चाहता था एक एक करके गुरु जी सबको ले आओ। इसकी तो खासकर एक बार ही बैठे तो इस भाई ने बताया कि इनके फादर, जिनको हम ताया जी कहते थे, डैडी कह के कहते थे, कि वो भी गुरुजी जब चोले में थे उनके पास गए थे एक छोटे ब्रदर को लेके, और गुरुजी ने उसका लोटा ब्लेस किया था और बहुत ब्लेसिंग थी उसको। सो आई हैड दैट फीलिंग सोलेस की चल ठीक है, द फैमिली इज कनेक्टेड। लेकिन फिर भी ना एक कसक होती थी दिल में कि राजीव भी मंदिर आया करे, गुरु जी के पास जुड़ जाए उनसे। एंड संगत जी, it's such an immense blessing to me, this friend of mine who's a part of me, आज वो भी महाराज से इतनी अच्छी तरह जुड़ गया है। और बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी आपसे जुड़ के अब वो हिरस नहीं रह गई कि यू लुकिंग फॉर सम फेम और समथिंग। अब इट्स अ फीलिंग दैट जो प्यार ब्लेसिंग आपसे मिलती है और जो इस संगत परिवार से मिलता है, वी कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर। और विक्रम अंकल, कैन आई गो ऑन फॉर अनदर 2 minutes? हेलो विक्रम अंकल, डू वी हैव टाइम सर? जी अंकल, जी अंकल। मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगा। ये उस टाइम की बात है जब अभी हमें थोड़ा ही टाइम हुआ था गुरुजी के पास जाते हुए। तो स्टिल वेरी मैं ये कहूंगा कि जाना महाराज के पास सेवा करना अच्छा लगता था। और वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि जाए मंदिर जाए करके। और उस टाइम पे ये लगता था कि महाराज की बड़ी ब्लेसिंग है, सब है, आज भी है तब भी थी। फैक्ट रिमेन्स दिस कि गुरुजी ने हर स्टेज पे जो हमें ब्लेसिंग्स बच्चों के सिर पे दी हैं, जो आज बच्चे हमारे अपने काम में लगे हुए हैं, वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं। और अब
जो प्यार संगत से मिलता है, और जैसे गुरुजी का कहना है कि यह संगत जो है हमारा परिवार है, यही टब्बर काम आएगा। दिस इज 100 नहीं 200% फैक्ट। आज अपने जो रियल परिवार वाले थे, दोस्त सज्जन मित्र सब भूले हुए हैं। ये संगत का जो परिवार है और उससे जो सब कुछ मिलता है, दिस इज इमेंस, दिस इज इमेंस। आज मतलब आई नीड टू, आई हैव नो वर्ड्स, आई कैन नेवर इन माई लाइफ थैंक गुरुजी या शुक्राना मैं कर ही नहीं सकता, इस लायक ही नहीं है हम लोग। लेकिन जो गुरु ने संगत के थ्रू हमें दिया है और जहां हम पहुंचे हैं आज, इससे बड़ी हमें ब्लेसिंग कोई मिल नहीं सकती और ना ही हम चाहते हैं। बस एक ही अरदास है, गुरु महाराज अपने चरणों में रखना, अपनी सारी संगत को अपने चरणों में रखना, हमारी भूले बख्शिश करना महाराज, हमें हमारी भूले जो है माफ करना। हम हर क्षण कोई ना कोई भूल करते हैं, और एक ही अरदास मैं करता हूं महाराज, आज तक जिंदगी में कभी किसी के जो है ना मोहताज नहीं बनाया आपने, आगे भी कभी मत बनाना, ना फाइनेंशियली ना सेहत से, हमें ही नहीं सारी अपनी संगत को, सब सेल्फ सफिशिएंट रहे सेहत से, सबको सेहत बख्शना, और किसी की जो है ना मोहताज ना बने, ना हेल्थ वाइज ना अदरवाइज, सारी संगत को यही ब्लेसिंग देना। एंड दिस इज व्हाट आई प्रे टू यू गुरु जी। शुक्राना है आपका, इतना शुक्राना शायद मैं कभी कर भी नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। और उन सब का जो गुरु की संगत, सारी गुरु की संगत हमेशा हर पल हर क्षण हमारे साथ खड़ी रही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।